नमस्कार जी सभी सेवकों को। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि परमात्मा एक मार्ग में एक अभागी को भाग्य प्राप्ति बाबा ने किस प्रकार दिलाई है। यह वीडियो बाबा के समय का सच्ची घटना मिले अनुभव पर आधारित है कि किस प्रकार एक अभागी को इस मार्ग में भाग्य प्राप्ति हुई। तो आज हम इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बहुत ही कठिन परिश्रम करके एवं साधना कर एक भगवान की कृपा प्राप्त की। यह कृपा कोई साधारण नहीं है, यह अलौकिक चैतन्यमय जागृत शक्ति है जो 24 घंटे हमारे पास विद्यमान रहते हैं। इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए बाबा ने हमें तत्व शब्द नियम दिए हैं, जिसके पालन करने से यह भगवत कृपा सदैव हमारे साथ हमारे पास उपस्थित रहती है। इस जागृत कृपा से हम अपनी मनोवांछित इच्छा है वह पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक लक्ष्य से एक भगवान के कार्य करना अति आवश्यक है। बाबा ने बताया है कि भगवान किसी का भाग्य लिखकर नहीं देता, बल्कि हमें ही अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाना पड़ता है। ऐसे ही एक अभागी को इस मार्ग में आकर भाग्य प्राप्ति हुई। इसका ज्वलंत अनुभव बाबा के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। श्री हरि भाव कुम्हारे नामक व्यक्ति जूनी मंगलवारी नागपुर में रहते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने दो शादियां की, लेकिन उन्हें पुत्र प्राप्ति का योग नहीं मिला। उन्होंने इसके लिए बहुत अधिक प्रयत्न किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंततः वह हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के पास आए एवं उन्हें अपनी व्यथा सुनाकर विनती की। बाबा ने बताया कि आप अभागी हैं, इस मार्ग में आकर आपको भाग्य बनाना होगा तथा श्री कुम्हारे जी को उचित मार्गदर्शन कर 41 दिनों की साधना करने के लिए कहा। 41 दिन समाप्त होने पर उन्होंने 42वें दिन समस्ती कर हवन कार्य संपन्न किया एवं नियमानुसार 43वें दिन से बाबा हनुमान जी के नाम से माला जाप करने लगे। ऐसे में 4 वर्ष समय बीत गया। ऐसा करते करते तत्पश्चात भगवान ने एक साक्षात्कार दिखाया कि एक छोटा सा बालक उनके यहाँ घुटनों पर रेंगते हुए आया एवं उनकी पत्नी का दूध पीकर आंगन में खेलने लगा। हरि भाव जी ने यह बात बाबा को बताई। तब बाबा ने कहा कि भगवान क्या करता है उसे हमें देखना है। हरि भाव कुम्हारे जी की छोटी बहन वत्सलाबाई तदावर्ती यह गोलीबार चौक नामक नागपुर में ही रहती है। उन्हें जो भी संतान होती थी वह अल्प समय में ही ईश्वर में विलीन हो जाती थी। संतान जीवित रहे इसके लिए भी उन्होंने बहुत प्रयत्न किए। उनके पड़ोस में अपने इस मार्ग के प्रथम सेवक श्री गंगाराम जी रंभाड़ रहते थे। हरि भाव ने श्री रंभाड़ जी को अपनी व्यथा बताई। तब उन्होंने भगवान के सामने अपनी मनोकामना रखने के लिए कहा। उसके अनुसार वात्सलाबाई ने कार्य किए। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इस कहावत के अनुसार वात्सलाबाई को प्रथम लड़की एवं दूसरा लड़का बिना किसी कष्ट से हुए, परंतु तीसरी बार गर्भवती हुई तो उसे बहुत अधिक कष्ट हो रहा था। उसे किसी प्रकार का आराम नहीं हो रहा था या नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वह आत्महत्या करने का विचार भी सोचने लगी। अतः एक दिन वह स्नान करने के पश्चात महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के निवास स्थान पर गई एवं बाबा हनुमान जी के फोटो के सामने बैठकर अगरबत्ती लगाकर भगवान को विनती की। वह कहने लगी, भगवान मेरी गर्भावस्था में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे इस दुख से मुक्त करो और मुझे जो भी संतान होगी उसे मैं आपके चरणों में अर्पण करूंगी। भगवान ने उसकी विनती सुनकर उसके कष्ट दूर किए एवं समय अनुसार उसके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वत्सलाबाई ने भगवान को जो वचन दिया था वह उसने अपने परिवार में
किसी को भी नहीं बताया था। धीरे धीरे यह लड़का बढ़ते हुए 8 माह का हुआ और अचानक एक दिन सीढ़ियों से गिरने पर उसके पैर में चोट आई। बहुत औषधि उपचार किया लेकिन उसका पैर ठीक ही नहीं हो रहा था, उसका दुख दूर ही नहीं हो रहे थे। तब वत्सलाबाई ने अपने घर के लोगों को बताया कि मैंने भगवान को वचन दिया था कि मैं मेरे गर्भ से जो भी फल मिलेगा उसे मैं भगवान को अर्पण करूंगी। इसीलिए इस पुत्र को भगवान के चरणों में अर्पण करना ही एकमात्र उपाय है। अतः उस बालक को भगवान के चरणों में अर्पण करने का उसने पक्का निश्चय बनाया एवं उस बालक को लेकर बाबा जुमदेव जी के निवासी स्थान पर गई। बाबा को उसने संपूर्ण हकीकत बताई तथा परमेश्वर को दिया वचन उसने पूरा नहीं किया। यह अपनी गलती को अस्वीकार किया। बाबा जुमदेव जी ने वत्सलाबाई की बात बड़ी गंभीरता से सुनी एवं उसे मार्गदर्शन किया कि बाई, यह पुत्र तुम्हारा नहीं है, तुम्हें ऐसा वचन देने के लिए किसने कहा? तब बाई ने कहा कि बाबा, मुझे असहाय तकलीफ होने के कारण मैंने स्वयं ही ऐसा वचन दिया, मुझे किसी ने भी नहीं कहा था। बाबा, मैं आपको इस बच्चे को अर्पण करना चाहती हूँ। तब बाबा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि मैं पुत्र दान तो लूंगा लेकिन आपकी दोनों आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं आनी चाहिए, हंसते हुए दान देना होगा। यह बाबा ने उस भाई को कहा। आंसू की एक बूंद भी यदि नजर आई तो मैं दान नहीं लूंगा। उसके बाद उसके अनुसार बाई ने शर्त स्वीकार की और बाबा ने तीसरे दिन शाम को बच्चे को लेकर आने कहा। निर्धारित दिन समय पर बाबा के यहाँ बाबा के संदेश अनुसार 25-30 सेवक एवं हरिभाव कुम्हारे सपरिवार पधारे। शाम 7 बजे वत्सलाबाई सदावर्ती भी अपने 8 माह के पुत्र को लेकर बाबा के यहाँ आई। तत्पश्चात सभी ने भगवान को एकता के साथ प्रणाम किया और एक अनोखे कार्य की शुरुआत की। प्रथम वत्सलाबाई ने अपने बच्चे को भगवान बाबा हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष लिटाया और अगरबत्ती कपूर लगाकर भगवान को विनती की कि बाबा हनुमान जी, मैंने आपको वचन दिए अनुसार आज अपने बच्चे को अर्पण कर रही हूँ। यह बच्चा मेरा नहीं है, यह आपका है, आप इसे स्वीकार करें। ऐसा कहकर उसने बच्चे को अर्पण किया। कपूर बुझने के पश्चात उसने बच्चे को उठाकर बाबा जुमदेव जी के सामने खड़ी हुई। उस समय बाबा निरंतर उसकी आंखों की ओर देख रहे थे। उस बाई ने सहर्ष उस बच्चे को बाबा को दान किया, परंतु उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं आई। उसी समय बाबा ने उस बच्चे को लेकर श्री हरिभाव कुम्हारे को वह बालक दान दिया। यह परमेश्वरी कृपा है, उसकी लीला को कोई समझ नहीं सकते। आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस समय हरिभाव ने उस बच्चे को अपने हाथ में लेकर उसे अपनी छोटी पत्नी की गोद में दिया और साक्षात्कार हुआ कि उस महिला के स्तन से दूध बहने लगा और यह सब वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने देखा तथा दूसरी ओर वत्सलाबाई का दूध निकलना बंद हुआ। यह भगवान की लीला देखकर उपस्थित सभी सेवक आश्चर्यचकित हुए। बाबा ने प्राप्त की हुई एक परमेश्वर की कृपा सदैव जागृत है। विशेष बात यह है कि जो बच्चा दान किया गया उसकी शक्ल वत्सलाबाई के पहले दोनों बच्चों से अलग है, भिन्न है, परंतु हरिभाव कुम्हारे के चेहरे अनुरूप है। धन्य है परमेश्वरी कृपा जिससे एक अभागी को भाग्य प्राप्ति हुई। अतः अपने इस मार्ग में भगवत कृपा के समक्ष कुछ भी असंभव नहीं है। इससे यह समझ में आता है कि हम भगवान से जो भी अभिलाषा रखते हैं, जो भी मांगते हैं, वह पूर्ण होती है, परंतु इसके लिए हमें बाबा के आदेश अनुसार तत्व शब्द नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना अत्यंत ही आवश्यक है। तभी हमारा जो भी अभिलाषा रहेगा, जो भी हम भगवान से मांगेंगे, वो हमें भगवान जरूर देगा। तो जरूर इस अनुभव से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला
तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह आपको परमात्मा से रिलेटेड नए नए वीडियो देखने को मिलता रहे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।